बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद यासीन, एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर, पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। चैप्टर नेम इज़ मिसलेनियस सीरीज़। हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ चुके हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज़। ये उसी से रिलेटेड चैप्टर है। उसमें आपने फाइंड आउट किया था जनरल टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस की, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। इसी तरह समीशन आप कैसे फाइंड्स करते हैं सीक्वेंस का, तो वो सीरीज़ बन जाती है। ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की थी चैप्टर 4 में। इस चैप्टर में बेसिकली मिसलेनियस में ये होगा कि आपके पास अर्थमेटिक सीरीज़ एक से ज़्यादा होंगी, आप इसमें मिक्सअप होंगी, उसका हम सम फाइंड करेंगे। और इसमें ऐसा भी होगा कि एक सीरीज़ आपके पास अर्थमेटिक होगी, साथ में उसके साथ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लाई होगी, तो उसको अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं। तो आप उसका समीशन कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारा इस चैप्टर में टारगेट है। डिफरेंट मेथड्स हम सीखेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास इस चैप्टर में बेसिक कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ होंगी। तो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल समीशंस का कंसेप्ट की बात करते हैं कि आपने इसमें मिसलेनियस सीरीज़ की बात है, तो समीशन फाइंड करते हैं। तो समीशंस का आइडिया थोड़ा डिस्कस करते हैं। समीशन साइन या सिग्मा नोटेशन इसके लिए हम यूज़ करेंगे। ये सिंबल होगा हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं अगर आई स्टार्ट करते हैं 1 से, तो 1 2 3 कहाँ पर भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिख लेते हैं 5 और हम यहाँ लिखते हैं एक फोर्स है, एक बॉडी पर हम कहते हैं एक्ट होती है, फोर्स F है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें, इसको आप एज आ एक्सप्लेन फॉर्म में अगर लिखना चाहें समीशंस की, इस तरह होगा कि आपका जो आई है स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आई इसमें स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू आपके पास कंटिन्यू करते हैं इसको n तक, तो लेकिन हमने इसमें फ़िक्स कर दिया 5 है। इसका फ़िज़िकल मीनिंग क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बॉडी है और उसके ऊपर यहाँ से एक फोर्स अप्लाई हो रही है F1, इसी तरह से F2, इसी तरह से F3, इसी तरह से F4, इसी तरह से F5। तो ये डिफरेंट 5 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एक बॉडी के ऊपर। इसको समीशंस की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो हम लिखते हैं आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू 5 F ऑफ आई। इट मीन दैट कि इसको अगर आप लिखना चाहें तो ये होगा जी F ऑफ 1। आई की जगह आपने क्या लगाना है जी 1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। अब देखिए ये एक बॉडी पर 5 फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इस पर 50 फोर्सेस हैं, 100 है, 20 है, तो फिर हम इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं, बल्कि हम लिखते हैं आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू फॉर एग्जाम्पल 50 फोर्सेस हैं, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 50। तो सिग्मा नोटेशंस या समीशंस का आपके पास ये थोड़ा सा एक आइडिया है। ये आपके पास एडवांटेज है कि आप इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इस चैप्टर में जो हमने सीखना है, हमने तो ये सीखना है कि अगर आपके पास डिफरेंट मिसलेनियस सीरीज़ दी जाए तो उसका सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास हम डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करेंगे। वो फार्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन कौन से फार्मूलाज, उनकी तरफ चलते हैं। तो आपके पास जो डिफरेंट फार्मूलाई हैं उसमें पहले फार्मूले की बात करते हैं। तो आपके पास हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n, और आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हम यूज़ कर लेते हैं k। तो इसका जो फार्मूला होगा ये बराबर होगा आपके पास n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से आपके पास आप इसको स्क्वायर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड फार्मूलाज की बात करते हैं। समीशन ऑफ आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n k स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये हम फार्मूले में ये क्वेश्चंस में हम ये फार्मूलाज को यूज़ करेंगे। फार्मूला नंबर 3, ठीक है, ये समीशंस है फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन अप टू n। ये आपके पास नेचुरल नंबर के स्क्वायर का समीशन है, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर। तो आपके पास अगर क्यूब की बात करते हैं उसका जो फार्मूला होगा समीशन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n के क्यूब। अगर क्यूब की बात करते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, तो उसका फार्मूला आपके पास n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2
होल स्क्वायर, सिमिलर टू फर्स्ट वन, लेकिन इसमें आपने क्या करना है, होल पर स्क्वायर लगा। ये 3 फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे। और इसके अलावा एक और कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा कि समीशन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n समीशन ऑफ 1। अब इसका मतलब क्या है कि आप 1 को ऐड कर रहे हैं, 1 + 1 + 1, तो ये आपके पास कितना टाइम्स हो जाएगा, ये आपके पास बेसिकली n हो जाएगा। ठीक है, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n, तो आपके पास वो 1 ही आएगा, फिर +1 + 1, तो आपके पास ये n के बराबर होगा। तो ये हम फार्मूलाज और ये हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। अब इसकी जो मेथडोलॉजी है, ये इसका मेथड्स क्या है कि आप किस तरह से इन क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, तो इसमें कुछ बेसिक्स आपके पास टर्मिनोलॉजी है जो इसके जो मेथड्स हैं उसकी तरफ आते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है और आपसे कहते हैं कि समीशन फाइंड करें, तो इसका देखिए मेथड क्या होगा। स्टेप 1 में आप ये करेंगे, S1 स्टैंड फॉर स्टेप 1। उसमें ये होगा कि आपको कोई भी सीरीज़ दी जाए, फॉर एग्जांपल लेट्स हम कहते हैं कि आपको गिवन है 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 प्लस अप टू आपसे कहते हैं अप टू n टर्म्स, आपसे कहते हैं इसका आपने समीशन फाइंड करना है। तो पहला स्टेप आप ये करेंगे कि आपने फाइंड करनी होगी जनरल टर्म। आप क्या फाइंड करेंगे, इसकी जनरल टर्म। तो जनरल टर्म्स हम फाइंड करना सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। जनरल टर्म्स अगर आपके पास अर्थमेटिक है, फॉर एग्जांपल 1 2, और इसको स्प्लिट भी कर लेंगे, एक इसमें से सीरीज़ उठा लेंगे 1 2 3 प्लस अप टू आपके पास n। तो देखिए इसमें फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है, इसमें जो डिफरेंस चल रहा है ये अर्थमेटिक सीरीज़ है। 2 1 का डिफरेंस देखें क्या है, 1। तो जनरल टर्म्स का जो फार्मूला हम सीख चुके हैं, an दिस इज़ a1 + n - 1 × d। इसमें आपने एक चीज़ की एहतियात करनी है कि हम n की जगह k यूज़ करेंगे, क्योंकि जो फार्मूलाज हैं उसमें हमने सबस्क्रिप्ट में k यूज़ किया हुआ है। तो आप n को k से रिप्लेस कर लें, तो यहाँ पर आपके पास लिख लेंगे k, और यहाँ पर भी आपने लिख लेना है k। अब इसमें पुटिंग करें जस्ट, तो जनरल टर्म दिस इज़ a1 1 है, प्लस k अपनी जगह, डिफरेंस कितने हैं 1 है, सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज़ 1 k - 1। तो आपके पास यहाँ से a k = k। इसका मतलब है जो जनरल टर्म्स आ रही है इसकी आपके पास 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक जाएंगे, k। अब देखिए नेक्स्ट उससे एक ज़्यादा है, ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 3 है। तो हमारे पास जो जनरल टर्म्स इस केस में आएंगे, अगर इसकी a k, और अगर नेक्स्ट जनरल टर्म्स की बात करेंगे तो वो आपके पास क्या होगी, k + 1। तो हमारे पास जो जनरल टर्म्स आ जाएगी मल्टीपल फॉर्म में है, ये प्रोडक्ट्स हैं, तो आप इसको लिखेंगे k × k + 1। तो पहला स्टेप आपके पास क्या होगा, आपने जनरल टर्म फाइंड करनी होगी। तो वो देखें क्लियरली आपने ये फाइंड कर ली, डन। ठीक है, चैप्टर इस तरह आपके पास इस चैप्टर में हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें जो सेकंड स्टेप करेंगे, आपने अप्लाई करना होगा समीशन। ठीक है, अप्लाई करेंगे क्या चीज़, समीशन। तो समीशन अप्लाई करेंगे, इट मीन कि जो जनरल टर्म आई होगी आपके पास जो भी है, हम इस जनरल टर्म्स को अमूमन नाम दे देंगे TK का। तो आपने TK पर क्या करना है, जनरल टर्म। इसी तरह ये इस साइड पर भी जो रिज़ल्ट आया होगा क्वेश्चंस का, उसके ऊपर भी क्या करेंगे, जनरल टर्म आप लगा देंगे। जनरल टर्म लगाने के बाद ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है, बेसिकली आपके पास समीशन ऑफ TK, दिस इज़ मीन T1 + T2 + अप टू Tn। ये T1 टर्म्स प्लस T2 टर्म, तो ये सारी टर्म्स का जो सम होगा हम उसको किससे डिनोट कर लेंगे, Sn से। तो ये जो सारा रिज़ल्ट है ये आप किससे रिप्लेस कर लेंगे, Sn से। जब भी मैं ये समीशन लिखूँगा तो याद रखें ये चीज़ अंडरस्टूड होगी। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूँगा इस तरह कि आप कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, आप स्टार्ट ले रहे हैं 1 से अप टू कहाँ तक जा रहे हैं, इस केस में आप n तक जा रहे हैं, 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आपने इस पर इस चीज़ का ख्याल करना है कि जब भी हम बात करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इसमें लगाया हुआ है समीशंस ऑफ TK, तो वो समीशंस आप इसी तरह से स्टार्ट ले रहे होंगे। तो आपके पास जब आपने समीशन इस पर अप्लाई कर लेना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये वाले फार्मूले इसमें जनरेट हो जाएंगे। जब ये फार्मूले जनरेट हो जाएंगे तो जहाँ पर समीशन ऑफ K आया होगा आपने ये लगाना है, जहाँ पर समीशन ऑफ K² आया होगा ये लगाएंगे, अगर क्यूब आता है तो ये लगाएंगे। तो जो रिज़ल्ट होगा वो आपके पास बेसिकली जो ओरिजिनल आपके पास क्वेश्चंस दिया जाएगा उसका सम होगा। मैं इसको काफ़ी इजीली इसी क्वेश्चंस पर इम्प्लीमेंट करके इन स्टेप्स को एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ भी नोट कर लेंगे, अगर यहाँ पर K लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप K लिख लें कि K स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n। ठीक है, इसको आप K कर लें,
ये आपके पास के होंगे, ठीक है, ये भी आपके पास के होंगे। अगर यहाँ आई लिखना है तो फिर यहाँ पर भी आई, यहाँ पर अगर जे लिखते हैं तो यहाँ पर भी जे होगा। तो सिंपली थोड़ा सा मैं समराइज़ कर दूँ, क्या करेंगे, आपको इसमें क्वेश्चंस दिया जाएगा, ठीक है, उसमें एक से ज़्यादा सीरीज़ होंगी, दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड मिसलेनियस सीरीज़। तो आपके पास क्या मेथडोलॉजी है, आप जनरल टर्म्स फाइंड कर लेंगे, जनरल टर्म्स फाइंड करने के बाद दोनों सीरीज़ की एक ही फाइंड कर रहे हैं, सेकेंड ऑटोमेटिकली बड़ी आसानी से हो जाती है। उसके बाद अप्लाई करेंगे आप समीशन बोथ साइड, ठीक है। जब समीशन अप्लाई कर लेंगे तो लेफ़्ट साइड वैसे ही कंटिन्यू रहेगी, उसका समीशन सारा एस एन सम ऑफ एन टर्म्स आ जाएगा। और जो राइट साइड है, राइट साइड पर आपके पास जो आप जब समीशन अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ये फार्मूले ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होंगे। जब वो फार्मूले प्रोड्यूस होंगे तो उसके बाद एलसीएम ले लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो आपके जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे जितने भी, वो रिक्वायर्ड क्वेश्चंस का आपके पास क्या होगा, सम होगा आपके पास। तो डियर स्टूडेंट देखें, जिस तरह कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि आपको एक सीरीज़ दी जाएगी, ये एक सीरीज़ है लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है बेसिकली, ठीक है। ये आपके पास एक अर्थमेटिक सीरीज़ है। देखें आपके पास इस केस में दिस इज़ 1 + 3 + 5 प्लस अप टू सो ऑन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अर्थमेटिक सीरीज़ है ये, क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समीशन है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ये बन जाएगी आपके पास अर्थमेटिक सीरीज़। अब इसकी जनरल टर्म सबसे पहले आप फाइंड कर लें। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म आपके पास होगी वो आपके पास है 1। इसमें जो डिफरेंस चल रहा है, डिफरेंस कैसे आप फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट से माइनस कर लें या कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, तो डिफरेंस आपके पास 2 है। जनरल फार्मूला इन केस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए के, दिस इज़ A1 + k - 1 इंटू डी। मैंने आपसे कहा हुआ है कि आप n की बजाय क्या यूज़ करेंगे, इस केस में k यूज़ करेंगे। पुटिंग करते हैं इसमें a के, A1 आपके पास 1, के अपनी जगह, डिफरेंस आपके पास इसमें कितना है, 2 है। सिंप्लीफाई कर, दिस इज़ 1 + 2k - 2। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन द जनरल टर्म इज़ 2k - 1। अब देखिए जनरल टर्म्स आ गई है, इसके ऊपर यहाँ स्क्वायर चल रहा है, तो आपने एक काम करना है, इस टर्म्स के ऊपर स्क्वायर लिख लेना। अगर यहाँ क्यूब होगा तो आप क्या लेंगे, क्यूब। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ से आपके पास a² -2 टाइम ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, इट मीन दैट दिस इज़ -4k, और 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। अभी हमने कहा था जनरल टर्म्स आ जाएगी। जनरल टर्म्स के बाद आपने करना है समीशन अप्लाई करना है। इस पर समीशन जब आप अप्लाई करेंगे तो इस साइड पर भी आप समीशन अप्लाई कर लें, के स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n समीशन ऑफ, ठीक है, इस पर समीशन। इसी तरह यहाँ पर भी समीशन ले लें, के स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n, दिस इज़ 4 टाइम ऑफ k² -4k + 1। ये आपके पास बेसिकली वही जनरल टर्म्स, ठीक है। इसको मैंने कहा था किससे डिनोट कर देंगे, tk से, ये अपनी जगह। सब पर समीशन अप्लाई कर दें, कांस्टेंट को बाहर लिख लें, दिस इज समीशंस ऑफ k², ठीक है। ये अंडरस्टूड है कि ये मैंने लिखा हुआ है, 4 को बाहर कर दें, समीशंस ऑफ k, और इसी तरह आप लगा दें समीशन 1 पर। ये सारा आपके पास वही t1 + t2 + 2 सम ऑफ, ठीक है, n टर्म्स t1 t2, तो आप इसको लिख लेंगे Sn से रिप्लेस कर लेंगे, 4 अपनी जगह। अभी देखें आपने समीशन ऑफ k² का फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला नंबर 2, विच इज़ n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। समीशन ऑफ सिंपल k का फार्मूला 4 अपनी जगह, तो समीशन ऑफ k का n + 1 डिवाइडेड बाय 2, और समीशन ऑफ 1 आपके पास किसके इक्वल होगा, n। ये आपका आंसर है। लेकिन इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहती हैं, एलसीएम ले लें, सिंप्लीफाई कर लें। इसमें अगर आप कॉमन देखते हैं तो आपके पास इस केस में n सब में कॉमन है, n को आप कॉमन ले लें। इस केस पे आप इसको लिख लें जी n। आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पर आपके पास 4 टाइम ऑफ n + 1 2n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। इसको आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, दिस इज़ 2/3, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, -4 टाइम ऑफ n + 1, ठीक है। ये फिर डिवाइडेड बाय 2 है, तो अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 2। यहाँ पर आपके पास जस्ट 1 रहेगा, और यहाँ पर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, आपके पास एलसीएम ले लें। इस केस में n अपनी जगह, इस केस में एलसीएम लेते हैं तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ आपके पास 2, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, दिस इज़ 2n², दिस इज़ +n 2n, दिस इज़ 3n + 1
3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो आपके पास आएगा दिस इज 6 n+1। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज़ n/3, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, दिस इज़ 4n², 6n+2, दिस इज़ -6n -6n+3। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज़ n/3 and this is 4n square and this is +6n -6n cancel, this is -6 and plus this is equal to -1। मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये आपने समीशन फाइंड कर दिया। आपके पास जो इसमें अर्थमेटिक सीरीज़ आपको गिवन थी, तो उसके इसमें आपके पास जो समीशन आ रहा है n/3 4n स्क्वायर। हाँ, इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि क्या ये करेक्ट भी है, नहीं तो थोड़ी सी वेरिफिकेशन देखें। ये आपको समीशन देगा इस n टर्म्स का। फॉर एग्जांपल आपको पहली टर्म्स का समीशन चाहिए, तो पहली टर्म्स क्या 1² 1, तो पहली टर्म्स का समीशन क्या आना चाहिए 1 आए से चेक कर लेते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, n को 1 से रिप्लेस करते हैं, यहाँ पर भी आप लगाएं 1, यहाँ पर भी आप लगाएं 1, सिंप्लीफाई कर लें, दिस इज़ 1/3, 4 1 ज़र 4, 4 - 1 3/3, ये कैंसिल। तो देखें पहली जो टर्म्स का सम है वो आपके पास क्या आ रहा है 1। आए पहली दो टर्म्स का सम चेक करते हैं, 1² + 3², 3² इज़ 9, 9 + 1, तो आपके पास 10 आना चाहिए। तो सम ऑफ 2 टर्म्स देख लेते हैं, n को रिप्लेस करते हैं 2 से, 4, n को 2 से रिप्लेस करेंगे तो 4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से 4 4 ज़ार आपके पास के 16, 16 - 1 तो आपके पास 15, और ये 2/3 ये इससे कैंसिल कर लें, 3 5 ज़ार 15, तो 2 5 ज़ार कितना आएगा 10। तो पहली दो टर्म्स का सम देखें, यहाँ से भी कितना आ रहा है 10 आ। तो ये आपके पास वेरीफाई हो गया कि ये आपके पास सम ऑफ n टर्म्स है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपसे कहते हैं आपने सम फाइंड करना है 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 प्लस अप टू 99 × 100। ठीक है, इस केस में आपके पास नंबर ऑफ़ टर्म्स आपके पास फाइनाइट्स मालूम है, गिवन है। ठीक है, इस केस में आपको पता चलता है कि इसमें टर्म्स कितनी हैं। इसमें जस्ट आपने क्या करना है, वही आपने इस जनरल टर्म्स फाइंड कर लेनी है। तो अभी हम फाइंड कर चुके हैं, डायरेक्टली लिखते हैं इसकी जो जनरल टर्म्स होगी आपके पास। ठीक है, डायरेक्ट k से डिनोट कर दें, तो आपके पास होगी k × k + 1। ठीक है, k की जगह 1 लगाएं, तो ये देखें 1, यहाँ 1 लगाएंगे तो देखें 2, इस तरह यहाँ 2 लगाएं तो 2 और 2 + 1 3। तो ये इसकी कौन सी टर्म्स है, जनरल। हम ऑलरेडी अभी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में फाइंड कर चुके हैं, ये जनरल टर्म है। समीशन फाइंड करना है, इस पर समीशन अप्लाई कर दें, तो इस साइड पर भी समीशन अप्लाई कर दें और इस साइड पर भी समीशन अप्लाई। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें, समीशन अप टू n टर्म्स नहीं होगा, बल्कि इसमें टर्म्स की तादाद देखें 1 2 3 अप टू कहाँ तक है 99 टर्म्स हैं। तो n की जगह आप इसमें रिप्लेस करेंगे वैल्यूज़ को जो कि आपके पास 99 है। इसको भी अगर देख लें 2 3 4 अप टू 100, तो ये भी एक छोड़ कर है, तो ये जो टोटल टर्म्स होंगी वो कितनी होंगी, वो 99 होंगी। तो समीशन इसमें अप्लाई करिए आपने। तो मज़ीद इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से समीशन ऑफ k² और यहाँ पर समीशन ऑफ k, यहाँ पर आप समीशन ऑफ k², इस पर अलग समीशन लगा दें और इस पर आपने अलग समीशन। फार्मूला अप्लाई कर लें, इसमें फार्मूला लगाएंगे तो वही n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 और k का समीशन n+1 डिवाइडेड बाय 2। जस्ट इसमें आपने क्या करना है, n को किससे रिप्लेस कर लेना है 99 से, बिकॉज इन दिस केस द नंबर ऑफ टर्म्स आर 99। जस्ट पुटिंग कर लें तो आपके पास इस केस में समीशन आपके पास आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसमें सिंप्लीफाई कर लें, कैलकुलेटर यूज़ कर लें, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इसमें आपके पास जो सम आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, टेट्रा 3 और आपके पास इसमें 00। ठीक है, आपके पास ये समीशंस होगा आपके पास जो कि रिक्वायर्ड इस क्वेश्चंस का आंसर है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 1² + 3² + 5² + 7² ऑड आपके पास, ठीक है, आपके पास टर्म्स हैं ये। तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है अभी हमने फाइंड भी की थी, तो डायरेक्ट आप इसकी जनरल टर्म लिख लें। इसकी जो आपके पास जनरल टर्म होगी, ठीक है, दिस इज़ 2k
-1, के को अगर 1 से रिप्लेस करें, 2 1 ज़ा 2, 2 -1 दिस इज़ 1, 2 से रिप्लेस करें 2 2 ज़ा 4, 4 -1 थी। तो ये जनरल फॉर्म है ऑड सीक्वेंस की, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है। इसके ऊपर स्क्वायर है तो आपने इस पर स्क्वायर अप्लाई कर लेना है। तो आपके पास यहाँ से आएगा ए स्क्वायर, फर्स्ट इंटू सेकेंड कर लें एन प्लस बी। ये आपके पास इसमें जनरल टर्म्स आ जाएगी। उसके ऊपर आपने स्क्वायर भी अप्लाई कर लिया। फिर इस पर वही बात कि आपने समीशन अप्लाई करना है। इसमें जो टर्म्स की तादाद होगी, एहतियात करें 1 या फिर 2 नहीं है, 3 या फिर 4 नहीं है, तो ऑड है 1 से लेकर 99 तक। तो कितनी होंगी? 50 टर्म्स होगी, ना कि 99 होंगे, क्योंकि इसमें एक एक मिसिंग है इवन। तो आपके पास ये 1 से लेकर 1 से 100 तक टोटल टर्म्स कितनी होती हैं? 100। उसमें 50 ऑड्स होती हैं और 50 उसमें इवन होती हैं। तो इसलिए ऑड टर्म्स हैं, तो ऑड टर्म्स कितनी होगी आपके पास? 50। तो समीशंस का फार्मूला इस पर अप्लाई कर लें। समीशन 4 टाइम ऑफ के स्क्वायर -4 समीशंस ऑफ के एंड समीशंस ऑफ 1। फार्मूला आपके पास 4 रखिएगा। समीशन ऑफ के स्क्वायर का फार्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, 4 टाइम्स ऑफ k का समीशन n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और 1 का समीशन n। खुद आप ट्राई करें, सिंपल है। जहाँ जहाँ n आ रहा है n को आपने किससे रिप्लेस कर देना है? 50 से। जब आप 50 से रिप्लेस कर दें कि जो सम ऑफ आपके पास 50 टर्म्स होगा, ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास वो आ जाएगा। आपकी मर्ज़ी, आप इसमें पहले n प्लस 1 n प्लस 1 या सिंपल n कॉमन लें, जैसे भी LCM लेकर सिंप्लीफाई कर लें या डायरेक्ट n की जगह आप 50 पुटिंग कर लें। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशंस आपके पास इसका आंसर होगा, ठीक है। लास्ट फाइनलाइज जो आंसर आएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1 आपके पास 66650। इट इज़ द समीशन ऑफ 50 टर्म्स स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू 99 बट स्क्वायर के साथ, ठीक है। डी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहते हैं सम फाइंड करें। थोड़ा सा डिफरेंट है, 2 + 5 + 10 + 17। देखें तो ये अर्थमेटिक नहीं बनाते हैं, क्योंकि 5 और 2 का डिफरेंस 3 है, इस 10 और 5 का 5 है, 17 और 10 का 7 है। तो पहले आप इसकी इस तरह से सेटिंग करें कि कम से कम ये कोई सीक्वेंस बनाएं। तो इस पे एक ख़ास किस्म का पैटर्न पाया जाता है। देखिए वो पैटर्न क्या है? दिस 2 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर प्लस 1। इस 2 को आप इस अंदाज से लिख सकते हैं। नेक्स्ट 5 है, तो इसको अगर आप लिख लें 2 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, बिकॉज 5 आएगा। 10 को 3 स्क्वायर प्लस 1 10 आएगा। 17 को 4 स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब है नेक्स्ट होगा तो आपके पास क्या होगा? 5 स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब है 26 होना चाहिए। तो इसमें ये ख़ास किस्म का पैटर्न आ रहा है। तो देखें क्लियरली, इसके इसमें क्लियर हो गया कि जनरल टर्म है हमारे पास क्या होगी? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो अप टू कहाँ तक जा रहे हैं आपके पास? अप टू के। तो ये देखें के, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लें, और सब में 1 फिक्स है, कांस्टेंट है, तो वो इसमें ऐड कर लें। ये इसकी जनरल टर्म्स होगी। चेक करते हैं, आई के की जगह 1 लगाएं, 1 स्क्वायर प्लस 1, ये देखें ये लिखा हुआ है। के की जगह 2 लगाएं, 2 स्क्वायर प्लस 1, ये देखें ये लिखा हुआ। तो इसकी जनरल टर्म है। अब इस पर समीशन अप्लाई कर लें, तो ये आपके पास सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा, और ये आपके पास समीशन ऑफ के स्क्वायर का फार्मूला और 1, ठीक है। दोनों पर समीशन अप्लाई कर लें। पहले समीशन ऑफ के स्क्वायर एंड समीशन ऑफ 1। तो इसका फार्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और 1 के समीशन की बात करते हैं तो n होगा, ठीक है। इसका LCM ले लें, इसका LCM क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है, और n इसमें कॉमन भी ले लें। तो आपके पास यहाँ जो वैल्यूज़ बचेंगी n प्लस 1 2n प्लस 1, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? सिंपली 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको देखें अंदर मल्टीप्लाई करें 6 से कैंसिल तो n आ जाएगा। तो आपके पास ये आ जाएगा n/6 एंड दिस इज़ 2n स्क्वायर, दिस इज़ n एंड दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ प्लस 3n एंड 1 1 ज़ार 1 एंड प्लस 6। तो ये कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 7। तो इससे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास जनरल टर्म होगी इस केस में, जो कि आपके पास समीशंस की जनरल टर्म है, ये सम ऑफ n टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी आपसे कहते हैं आपने सम फाइंड करना है। कहाँ तक फाइंड करना है? अपनों n टर्म्स तक। इसमें अब देखिए आपके पास 3 3
सीरीज़ एक साथ दी गई हैं। मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि ये मिसलेनियस सीरीज़ क्यों कहलाता है, कि इसमें इस तरह से होगा कि जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपके पास एक से ज़्यादा सीक्वेंस आप इसमें मल्टीपल फॉर्म में हो सकते हैं सबमिशंस पे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 एक ये सीक्वेंस चल रही है, अर्थमेटिक है, दूसरी 2 3 4 ये भी अर्थमेटिक है, डिफरेंस 1 है, फिर 3 4 5 तो ये 3 अर्थमेटिक सीरीज़ है। तो आप एक काम कर लें, जनरल टर्म्स फाइंड कर लें। अब आपका एक्सपीरियंस हो चुका है जनरल टर्म्स का, मैं डायरेक्ट लिखूँगा जो जनरल टर्म्स होंगी आपके पास कलेक्टिवली मैं लिखता हूँ इसको, देखें 1 2 3 तो ये आपके पास हुई के। अब देखें ये नेक्स्ट उससे एक ज़्यादा है, मल्टीपल फॉर्म में है, तो के लिख कर उसमें एक ऐड कर लेना है। फिर ये उससे एक और ज़्यादा है तो 1 में एक और ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा आपके पास 2। देखें कि एक अगर 1 से रिप्लेस करते हैं तो 1 1 + 1 2 1 + 2 3 थी। तो ये देखिए नेक्स्ट चेक कर लें, 2 लगाएंगे 2 तो 2, यहाँ 2 लगाएंगे तो 3, यहाँ 2 लगाएंगे तो आपके पास 4 अप। तो ये जनरल टर्म्स होगी। इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास यहाँ पर k, दिस इज़ k², 2k 1k, दिस इज़ 3k एंड 2 1s are 2। इस k को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो दिस इज़ क्यूब, दिस इज़ 3k² एंड दिस इज़ प्लस 2k। आपने क्या करना है, सम फाइंड करना है अपने n टर्म्स तक, इस पर समीशन अप्लाई कर लें बोथ साइड। तो इस साइड पर भी समीशन अप्लाई कर लें और इस साइड पर अप्लाई करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप में बनेगा सम ऑफ n टर्म्स। तो सब पर ले लें समीशन ऑफ q पर ले लें, k² पर समीशन ले लें और सिंपल k पर कॉन्स्टेंट्स को बाहर कर। अब आपने जस्ट क्या करना है, 3 फार्मूले पुटिंग करनी है और सिंप्लीफाई कर लें, आपका आंसर होगा। तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा था n + 1 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 2 प्लस 3 अपनी जगह। k² का फार्मूला n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 2 अपनी जगह। और समीशन ऑफ k का फार्मूला सिंपल n + 1 डिवाइडेड बाय, खुद इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास इसका LCM के बाद आपके पास आंसर होगा, जो कि आपके लिए होमवर्क है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सम अप टू 2 n टर्म्स। अभी तक n टर्म्स की बात कर रहे थे, अभी उन्होंने कहा हुआ है 2 n टर्म्स और जनरल टर्म्स आपके पास गिवन है। तो जस्ट आपने क्या करना है, समीशन अप्लाई करना है और जहाँ n आता है वहाँ पर आप इसको किससे रिप्लेस कर लें, k से। वेरी वेरी सिंपल। तो आपके पास जो जनरल टर्म्स है n की जगह आप किसको रिप्लेस कर लें, k को। n की जगह किसको रिप्लेस कर लें, k एंड दिस इज़ +1। और इस पर आप क्या कर लें, समीशन अप्लाई कर लें। लेकिन समीशन स्टार्ट करेंगे k स्टार फ्राम 1 अप टू n नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या लिखेंगे 2n, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है 2n तक। तो जस्ट आपने ये करना है, समीशन जब आप लगाएंगे k स्टार्ट फ्राम 1 अप टू 2n। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर 4 एज इट लिखें। समीशन ऑफ k² का फार्मूला, तो आपके पास जो फार्मूला होता है n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 5 अपनी जगह। समीशन ऑफ k का फार्मूला n प्लस डिवाइडेड बाय और 1 की n। लेकिन जहाँ जहाँ n आ रहा है इस क्वेश्चन में n की जगह आप क्या रिप्लेस कर देंगे, 2n। तो सिंपली 4 n को लिख लेंगे 2n, n की जगह 2n, इस n की जगह 2n लगाएंगे तो दिस इज़ 4n, ये अपनी जगह। सिमिलरली यहाँ पर 5 n की जगह 2n डिवाइडेड बाय 2 और इस n की जगह क्या लिखेंगे, 2n। इसको सिंप्लीफाई खुद कर लें, LCM ले लें। तो इट इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ वेरी वेरी सिंपल। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी आपसे कहते हैं समीशन फाइंड करें। पहला पार्ट काफ़ी सिंपल है, उसमें जस्ट आपने समीशन अप्लाई करना है, जनरल टर्म्स गिवन। इसमें सेकंड पार्ट देखें तो इसमें आपने वही जनरल टर्म्स आपको गिवन है, इट इज़ जनरल टर्म। तो आप इस पर समीशन अप्लाई कर लेंगे। तो जब समीशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास थी अपनी जगह समीशन ऑफ दिस इज़ 4 raised to power n प्लस 3 समीशन ऑफ, ठीक है, 3 2s are, बल्कि आपके पास इसको आप कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 6 आ जाएगा एंड n² एंड दिस इज़ 4 समीशन ऑफ n क्यूब। 3 को एज इट इज़ लिख लें, n की जगह आप क्या करेंगे 1 लगाएंगे तो आपके पास आएगा 1, 4 1s are 4। फिर n की जगह आपने क्या लगाना है 2 प्लस अप टू, इस तरह इसको कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह समीशन ऑफ n² का फार्मूला विच इज़ n
n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 एंड क्यूब का जो फार्मूला n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 2। तो डियर स्टूडेंट ये सिंपल फार्मूले आपके पास हो गए, ठीक है। और यहाँ पर आपने फार्मूला तो नहीं है, n की जगह 1 2 3 अप टू कहाँ तक चले जाएंगे आपके पास, ये अप टू n तक। तो इसको अगर देखते हैं तो ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। देखें इसमें जो फर्स्ट टर्म है आपके पास कितनी है, 4 है। इसमें जो कॉमन रेशो आ रही है, अगर आप सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं 4 जो कि ग्रेटर देन 1 भी है, तो आपके पास जो समीशन जब फाइंड करेंगे इस केस में, ठीक है, इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो समीशंस का जो फार्मूला होगा Sn, दिस इज़ a1 r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। जहाँ जहाँ आपके पास r है आपने r से रिप्लेस करना है 4 को और a1 को 4 से। तो a1 की जगह यहाँ 4, r की जगह 4, r की जगह 4 लगाएंगे तो यहाँ 4 माइनस 1 से कितना आएगा 3। तो जो इक्वेशन 1 है वहाँ पर आपने ये पुटिंग कर देनी है। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट जो समीशन ऑफ आपके पास n टर्म्स होगा इज इक्वल टू 3 इनटू इस सारे का समीशन आपने क्या फाइंड किया हुआ, 4/3 एंड 4 इज़ टू पावर n माइनस 1, ठीक है, प्लस ये 6 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज़ n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1, और यहाँ से आपके पास माइनस n² n प्लस 1 होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो ये आपके पास सम होगा n टर्म्स का। तो डियर स्टूडेंट इट इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 5.1। इसमें आपने क्या सीखा कि आपके पास मल्टीपल टाइम्स आपको अर्थमेटिक सीरीज़ दी जाती हैं, तो आप उसकी जनरल टर्म्स फाइंड करके उसका आप कैसे समीशंस फाइंड करते हैं, उसके लिए आपके पास 3 फार्मूले हमने इसमें यूज़ किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे 5.2 टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।